अभी तक हमने सीख लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट को हमें कैसे मल्टीप्लाई कराना है। तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट वाज सेट। अभी हमें सेकंड पार्ट करना है, दैट इज रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है, और मैथमेटिकली हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, फिर अपन धीरे धीरे रिलेशंस की डेफिनेशन भी समझते जाएंगे। तो समझो कि एक सेट लिया मैंने जिसमें कुछ एंट्रीज है, लेट्स से 1 2 3। ठीक है, एक सेट बी लिया मैंने और उसमें एंट्रीज है लेट्स से ए कॉमा बी। तो इफ यू डू ए क्रॉस बी, तो अब ज़्यादातर लोग बता पाएंगे कि ए क्रॉस बी का आंसर क्या है। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी में हमें क्या करना पड़ता है, पहले एलिमेंट के लिए 1 सिलेक्ट करेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग हम दोनों के ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो 1 के करस्पॉन्डिंग इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ए। फिर 1 के करस्पॉन्डिंग हम बी बना लेंगे। लाइकवाइज आई विल मेक ऑर्डर पेयर विद द हेल्प ऑफ सेकेंड एंट्री दैट इज 2। तो क्या बनेगा, 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। ठीक है, likewise I can make entry with 3 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। ठीक है, तो ये हमने बना लिया ए क्रॉस बी। अब देखो ए क्रॉस बी बेसिकली एक सेट है जिसमें कई सारे ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। इन अवर केस देयर आर 6 ऑर्डर पेयर प्रेजेंट। ठीक है, तो इन ऑर्डर पेयर के हेल्प से हम इसका जो भी सबसेट बनाएंगे, मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी सेट का कोई भी सबसेट बनाओगे, ठीक है ना, सबसेट को ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट अगर हम बनाएंगे तो इस सबसेट को क्या कहते हैं, इस सबसेट को ही हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा, उसका एक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लें अपन कि तुमने लेट्स से ले लिया एक ऑर्डर पेयर 1 कॉमा ए ले लेते हैं, और कोई और एक ऑर्डर पेयर ले लो 3 कॉमा बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का क्या है, ये सबसेट है, तो ये क्या कहलाएगा, एक तरह का रिलेशन कहलाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब अपन तो टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ए और बी समझो दो सेट हैं। हमने क्या किया, ए क्रॉस बी किया सबसे पहले। तो ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से हम किसमें रिलेशन बना रहे हैं, सेट बी में बना रहे हैं। एंड एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो भी रिलेशन ए से बी में हम बनाएंगे वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का तुम्हारा सबसेट होगा। ठीक है ना, ए क्रॉस बी का सबसेट इज रिलेशन, ये हमें याद रखना है, ए क्रॉस बी का सबसेट इज रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, ये क्या लिखा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कॉमा बी क्या है, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किसका पार्ट है, रिलेशन का पार्ट है। बिलोंग्स टू आर मतलब वो रिलेशन का हिस्सा है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ए और बी आपस में किससे रिलेटेड है, बाय सम रिलेशन। ठीक है, आर, आर रिलेशन से क्या है, जुड़े हुए हैं। और हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी मतलब इसकी बात कर रहा है, तो इसमें जो एंट्री है वो ए कहलाएगा, दूसरा एंट्री जो है वो बी कहलाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हमें नेक्स्ट चीज पे बात करनी है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो अभी तक हमने क्या समझा कि अगर सेट ए और सेट बी में जितने भी एंट्रीज हैं, ठीक है, तो समझो कि सेट ए में एम एलिमेंट्स हैं और सेट बी में क्या है, तुम्हारे कुछ एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस बी कराएंगे तो ए क्रॉस बी कराने से जो नया सेट मिलेगा, जो ऑर्डर पेयर का सेट मिलेगा, उसमें कितने एंट्रीज होंगे बता सकते हो, तो उसमें कितने एंट्रीज हो जाएंगे, एम इंटू एन एलिमेंट जाएंगे या एम इंटू एन ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, एम इंटू एन एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इनसे बनाने हैं हमें सबसेट। और सबसेट का डेफिनेशन क्या है, सबसेट का डेफिनेशन हमें इनके एलिमेंट से जो भी एंट्रीज हम ले सकते हैं वो सबसेट बनेंगे। तो हमें सोचना है कि कितने यूनिक तरह से या कितने डिफरेंट तरह से हम यहाँ से एंट्रीज को ले सकते हैं। ठीक है,
तो अगर समझो कि सेट ए में अपन ने जब पावर सेट पढ़ा था तब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, तो सेट ए में समझो कि 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, तो इससे हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने पहले समझा था कि हम कुछ भी ना लें, 1 ले लें, 2 ले लें, या फिर दोनों को एक साथ ले लें। ठीक है, तो 4 बनेंगे। तो वी हैव अंडरस्टूड दिस के अगर पेरेंट सेट में कुछ एंट्रीज n है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते, 2n। अगर पेरेंट सेट में m इंटू n एलिमेंट्स है तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो किससे बना सकते हैं अपन, a क्रॉस b से बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b से बना सकते हैं। उनकी नंबर्स क्या हो जाएंगे, उनका नंबर हो जाएगा 2mn। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी सबसेट्स बना सकते हो वो सबसेट क्या होंगे, एक तरह का रिलेशन कहलाएंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं और कि ए क्रॉस बी से हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी या ए क्रॉस बी से हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं, दोज विल बी 2mn। ठीक है, तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आई कैन ड्रॉ इज 2mn। ठीक है, तो अगर सेट ए में समझो एग्जांपल के तौर पे समझे, सेट ए में अगर 3 एंट्रीज है और सेट बी में 2 है, ठीक है, तो सेट ए में कितने एंट्रीज माने हमने, 3 माने, और सेट बी में 2 एंट्रीज माने, तो टोटल ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, उसमें हो जाएंगे 6। तो आप इससे टोटल रिलेशन कितने बना पाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो दोज विल बी 2/6। 2/6 कितना होता है तुम्हारा, 64। तो दोज रिलेशन विल बी 64। चलो, तो मूविंग ऑन, अपन को नेक्स्ट चीज पढ़नी है, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, डोमेन और रेंज वर्ड को अपन को समझना है यहाँ पे। तो लेट्स से मैंने ए क्रॉस बी के हेल्प से एक रिलेशन बनाया है। ठीक है, तो वो बना 1,2, लेट्स से 3,5, और कुछ और ले लेते हैं 4,6। ठीक है, तो दिस इज सम रिलेशन, लाइक ये हमने किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के हेल्प से उसका सबसेट निकाला है और हमें फाइनली ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिलेशन जो होता है वो हमें किसी एक सेट में डिफाइन करना होता है। तो रिलेशन जो है वो सेट ए से सेट बी में हमने क्या किया, डिफाइन किया है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले एंट्रीज आए होंगे वो किससे आए होंगे, वो सेट ए से आए होंगे। मतलब 1, 3 एंड 4 वो किससे आए, सेट ए से आए, और 2, 5, 6 वो किससे एंट्रीज आए, तुम्हारे सेट बी से आए। ठीक है ना, तो ये तरह का रिलेशन है। तो इसमें हमें क्या डिफाइन करना है, डोमेन। तो ध्यान से समझेंगे, डोमेन का मतलब क्या है, जो भी पहला वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना, तो सोच सकते हो जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, उनके जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो डोमेन में रखेंगे। तो एक्स वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, ऑर्डर पेयर में जो पहले वैल्यू है वो 1 है, 3 है, और 5 है, 4 है, सॉरी। ठीक है, और अगर मान लो कोई एंट्री 2 बार भी होता है तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखते हैं सेट नोटेशन में। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1, 3, 4। तो डोमेन की डेफिनेशन भी देख लेंगे। तो डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे ए कॉमा बी जितने भी रिलेशन का हिस्सा है, जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन का हिस्सा है, उसमें ए वैल्यूज आर द डोमेन, और बी वैल्यूज को क्या बोलते हैं, बी वैल्यूज को बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन का रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ यू लुक क्लोजली तो पता चलेगा, एक तो 2 दिख रहा है, राइट, 5 दिख रहा है, और 6 दिख रहा है। तो ये रिलेशन का क्या हो जाएगा, ये रिलेशन का तुम्हारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज। तो पहला कोऑर्डिनेट डोमेन, दूसरा कोऑर्डिनेट रेंज, राइट। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज हमको जो समझनी है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है ना, तो रिलेशन एक हमें गिवन होगी, उसका हमें क्या बनाना है, उसका इनवर्स रिलेशन बनाना है। ठीक है ना, तो एक रिलेशन प्रोवाइडेड है, उसका इनवर्स रिलेशन बनाना है। तो हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ये समझो कि सेट ए जो है वो 1, 2, 3 है। ठीक है, और सेट बी जो है वो हमने ए कॉमा बी लिया।
तो हम फिर ए क्रॉस बी करा लेंगे, ए क्रॉस बी करा लेंगे तो तुम्हें कितने ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे, 1, A, 1, B, देन विल गेट 2, A, 2, B, देन 2, C, एंड सॉरी दिस इज 1, B, A एंड 3, B, राइट। तो ये तुम्हारे क्या बन गए, ए क्रॉस बी बन गए, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम रिलेशन डिफाइन कर लेंगे। रिलेशन क्या होगा, तो डिफाइन एनी रिलेशन, कोई भी एक पर्टिकुलर सबसेट हम इसका ले लेते हैं। तो लेट्स से मैंने ले लिया 1, A और लेट्स से 3, A, और भी ले सकते हो, 3, B भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन ले लिया। अब दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मतलब ए से बी में मैपिंग है, इसका ए से बी में मैपिंग है। तो एक इसमें हमें क्या डिफाइन करना है, इसमें हमें डिफाइन करना है इनवर्स रिलेशन। क्या डिफाइन करना है, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन मतलब क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, तो इनवर्स रिलेशन मतलब उसको हम कैसे लिखेंगे, आर इनवर्स। तो याद रखेंगे इनवर्स में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई बन जाता है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स बन जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो स्मॉल ए स्मॉल बी बन जाएगा और स्मॉल बी जो है स्मॉल ए बन जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स को आपस में हम इंटरचेंज करा देंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन का इनवर्स रिलेशन हम कैसे लिखेंगे, A, 1, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज कर देंगे, दैट विल बी सेकंड विल बी A, 3, और तीसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा B, C, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर को हम इंटरचेंज कर देंगे तो इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। इनवर्स रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर इनवर्स से। रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे इनवर्स ऑफ आर। आर चलो, तो अपन को ये समझ में आया कि अगर रिलेशन आर है तो इनवर्स रिलेशन हम क्या डिफाइन करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर तुम समझोगे तो इनवर्स रिलेशन बेसिकली क्या है, इसका सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ये किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। साथ साथ अपन अगर इसको और ध्यान से समझे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो रिलेशन आर है उसका डोमेन क्या है। रिलेशन आर का जो डोमेन है वो है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। ऑल्दो 3 2 बार दिख रहा है लेकिन हम एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका रेंज क्या है, तो रेंज क्या है तुम्हारा, रेंज आर द वाई वैल्यूज। तो ए और बी, ए और बी क्या है, रेंज है। तो रिलेशन आर का जो डोमेन है वो ये है और रेंज ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं इनवर्स का सोचूंगा, ये रिलेशन आर के बारे में। अब मैं आर इनवर्स का अगर सोचता हूँ डोमेन क्या है, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, A, B, और यहाँ पे जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा तुम्हारा वाई वैल्यूज। वाई वैल्यूज क्या दिख रहे हैं, 1 और 3 दिख रहा है। तो अगर ध्यान से समझो तो पता चलेगा कि आर फंक्शन का जो डोमेन था वो इसका रेंज है, आर इनवर्स फंक्शन का। और आर इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो इसके लिए क्या है, रेंज है। तो इसका डोमेन जो है उसके लिए रेंज की तरह काम करेगा, उसका रेंज इसके डोमेन की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में यही लिखा है कि अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का हिस्सा है तो B, A, B क्या होगा, इनवर्स रिलेशन का हिस्सा होगा। साथ ही साथ रिलेशन R का जो डोमेन होगा वो R इनवर्स के रेंज के बराबर होगा। उल्टा भी कह सकते हैं कि रिलेशन R का जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होगा, डोमेन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो सब कुछ क्या हो जाना है, इंटरचेंज हो जाना है। जो चीज़ एक्स थी वो वाई बन गई, जो वाई थी वो एक्स बन जाएगी। तो अकॉर्डिंगली डोमेन रेंज बन जाएगा और रेंज क्या है तुम्हारा, डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना। इनवर्स रिलेशन का ये मतलब होता है। हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। तो रिलेशन को अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो उनको हमने कैसे कैटेगराइज किया है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो अपन 1-1 रिलेशन और मैनी वन रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सेट ए हैज एट मोस्ट 1 इमेज इन बी, ठीक है। तो पहले तो इमेज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि एक मैपिंग डायग्राम हम रेडी करेंगे, ठीक है। मैपिंग डायग्राम क्या करता है, यहाँ पे जो भी सेट ए दे रखा है उसको बना लेंगे। तो सेट ए क्या है तुम्हारा 3,
4 5 6, ठीक है। सेट ए बना लिया और हमने एक सेट बी बना लिया। सेट बी क्या है तुम्हारा? सेट बी है 4 5 6 7 9, ठीक है। तो इमेज का मतलब क्या होता है? जैसे अगर 3 मान लो मैंने कुछ 4 से मैपिंग करा दिया है, 3 का मैंने 5 से मैपिंग करा दिया है, तो ये जो 3 से 5 का मैपिंग है, तो विल से इमेज ऑफ 3 इज 5। इमेज ऑफ 3 क्या है तुम्हारा? 5 है। और जैसे एक और रिलेशन क्या डिफाइन किया, 4 का इमेज क्या है? 4 का इमेज जो है वो 6 है। और 5 का इमेज क्या है? 5 का इमेज जो है वो तुम्हारा 7 है, ठीक है। तो ये सारे क्या है तुम्हारे? ये सारे तुम्हारे इमेज है। तो अभी समझेंगे बात कि 1-1 रिलेशन कैसे रिलेशन है, जिसमें सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एट मोस्ट 1 इमेज इन बी। तो ज्यादा कितनी इमेज हो सकती है बी में? एक हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा भी हो सकता है कि 0 इमेज हो। जैसे यहाँ पे एंट्री ले 6 का कोई भी इमेज नहीं है, तो या तो एलिमेंट की 0 इमेज होगी और या तो एलिमेंट की क्या होगी तुम्हारी? एक इमेज होगी। जैसे 3 4 5 की क्या क्या है? एक एक इमेज है, ठीक है ना। साथ ही साथ दूसरी बात क्या लिखी है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए के जो भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे 3 का डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब 3 का जो इमेज है वो 4 के इमेज से नहीं मिलता, 4 का जो इमेज है वो 5 के इमेज से नहीं मिलता, ठीक है ना। तो सबके इमेज भी क्या है तुम्हारे? यूनिक है, ठीक है। तो दो चीजें याद रखनी है कि हर एलिमेंट का मैक्सिमम एक इमेज हो सकता है, या तो 0 होंगे, और हर एलिमेंट का जो इमेज है वो क्या है? यूनिक है, राइट। तो समझो कि सेट ए 3 4 5 6 डिफाइन किया, सेट बी ए डिफाइन किया, और ये रिलेशन मैंने बनाई है। तो रिलेशन क्या है? 3 से 5 की मैपिंग करानी है, 4 से 6 की मैपिंग करानी है, और 5 से 7 की मैपिंग करानी है। तो इस तरह की रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज 1-1 रिलेशन। 1-1 रिलेशन मतलब कि लेफ्ट साइड का एक एलिमेंट जो है राइट साइड के मैक्सिमम एक एलिमेंट से मैप हो सकता है। साथ ही साथ लेफ्ट साइड पे जो भी एलिमेंट है उनकी या तो 0 इमेज होगी या तो उसकी एक इमेज होगी, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ 1-1 रिलेशन। फिर हम आ जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनी वन रिलेशन, ठीक है ना। मैनी वन रिलेशन का मतलब क्या है? तो उसके लिए भी हमें एक ये मैपिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वापस से अपन का एक सेट ए बना लेते हैं और फिर इधर अपन एक सेट बी बना लेते हैं। तो सेट ए में क्या एंट्रीज लेने हैं? सेट ए में एंट्रीज लेने हैं तुम्हें 1 2 3 4, और सेट बी में क्या एंट्रीज लेने हैं? दैट इज 2 3 4 5 6 और 7। ये सारे एंट्रीज हमने सेट बी में ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन क्या डिफाइन किया है? 1 का मैपिंग कराया 4 से, ठीक है भाई, 1 का मैपिंग करा दिया 4 से, और 3 का मैपिंग किससे करा दिया? 7 से। 3 का मैपिंग करा दिया 7 से, और 4 का मैपिंग किससे करा दिया? 4 से। ध्यान से देखेंगे 1 और 4 की मैपिंग क्या है? सेम है। 1 की और 4 की मैपिंग क्या है? सेम है, सेम इमेज बन रहा है। तो मैनी एक्स वैल्यूज, ठीक है, मैनी एक्स वैल्यूज एज सेम आउटपुट। तो यहाँ पे 1 का और 4 का क्या है? सेम आउटपुट है। तो कभी भी ऐसा याद रखेंगे कि अगर सेट ए में से जो एंट्रीज हैं उनका सबका एक ही आउटपुट निकल रहा है, या फिर कोई भी 2 या 3 या 4 एंट्रीज का क्या है? सेम ही आउटपुट निकल रहा है, मैनी वन रिलेशन हम उसको बोलेंगे, राइट। और मोर देन 2 एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं उनका इमेज क्या होना चाहिए? सेम इमेज इन बी। बी में क्या होना चाहिए? उनका सेम इमेज होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे? ऐसे रिलेशन को मैनी वन रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी समझ लिया अपन ने, 1 का और 4 का इमेज क्या है? सेम है, ठीक है। तो डोमेन, तो वापस से डोमेन और रेंज दोनों केसेस में लिखा हुआ है। डोमेन तुम समझ सकते हो। जैसे पहले केस में डोमेन क्या था? जो भी एंट्रीज हमने मैप कराए हैं, 3 4 5 मैप कराएं तो वो डोमेन हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 6 7। 5 6 7 क्या हो जाएगा तुम्हारा? डोमेन हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे डोमेन क्या है? 1 3 4 आर द डोमेन, एंड 4 7 क्या है तुम्हारा? रेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? व्हाट इज 1-1 रिलेशन, व्हाट इज मैनी वन रिलेशन? तो मैनी वन रिलेशन में 2 x1 x2 ऐसे होंगे जिनका आउटपुट
सेम हो जाएगा, राइट। चलो, तो अभी हमने क्या समझा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ इमेज जो है दो एलिमेंट की सेम आ रही थी तो अपन ने उसको वन वन और मैनी वन रिलेशन में कैटेगराइज किया। देयर इज वन मोर वे टू कैटेगराइज रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन को दूसरी तरह से हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं वो समझेंगे। तो यहाँ पे हम वापस से एक ये बना लेते हैं, मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ समझो एक सेट ए है और यहाँ पे एक सेट बी बना लेते हैं, और ये दोनों आपस में एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये समझो यहाँ पे 1 2 3 4 है, और यहाँ पे कुछ मान लेते हैं 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे इनटू रिलेशन क्या हो जाएगा, तो इनटू रिलेशन के लिए हमें क्या याद रखना, देयर इज ए वर्ड कॉल्ड फ्री इमेज, ठीक है। क्या बोल रहा है, फ्री इमेज एक शब्द बोल रहा है। तो इस सब फ्री इमेज का क्या मतलब है ये समझेंगे। तो जैसे इमेज होता है वैसे ही इसका उल्टा क्या बोलते हैं अपन, फ्री इमेज बोलते हैं। जैसे कि 1 को 4 से रिलेट करा देता हूँ, 1 को क्या किया मैंने, 4 से रिलेट करा दिया, तो 1 का इमेज 4 है, ठीक है। तो फ्री इमेज क्या बोलेंगे, फ्री इमेज ऑफ 4 इज 1। तो y वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो x वैल्यू होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इमेज बोलते हैं, उल्टा। तो 4 का फ्री इमेज क्या है, 1, 1 का इमेज क्या है, 4। तो अब समझेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन डी, तो जो दूसरा वाला सेट है उसमें अगर एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसका हैज नो प्री इमेज, उसका कोई भी प्री इमेज क्या होना नहीं होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इनटू रिलेशन बोलेंगे। अगर एक भी ऐसा एंट्री मिला जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, जैसे कि समझो कि 1 का मैपिंग मैंने 4 से करा दिया, 2 का मैपिंग 5 से करा दिया, और लेट्स से 3 का मैपिंग भी 5 से करा दिया, और 4 का मैपिंग मैंने 6 से करा दिया, ठीक है ना। ऐसा हिसाब किताब कर लिया अपन ने। अब इस रिलेशन को ऑब्जर्व करेंगे, तो इस रिलेशन में क्या है, रिलेशन लिखेंगे कैसे पहले समझते हैं। 1 का मैपिंग किसके साथ है, 4 के साथ। 2 का मैपिंग किसके साथ है, 5 के साथ। 3 का मैपिंग किसके साथ है, 5 के साथ। और 4 का मैपिंग किसके साथ है, 6 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की प्री इमेज क्या है, 1 है। 5 एलिमेंट की प्री इमेज क्या है, 5 एलिमेंट की प्री इमेज 2 भी है और 3 भी है। तो प्री इमेज क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। 6 एलिमेंट का प्री इमेज क्या है, 4 है। बट ये जो एलिमेंट 3 है ना, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, इट हैज़ नो प्री इमेज। तो अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे, उसको हम इनटू रिलेशन की कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो रेंज सेट है वो बेसिकली सेट बी के बराबर नहीं है। तो जब भी रेंज सेट सेट बी के बराबर नहीं होगा तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शंस को अपन, सॉरी ऐसे रिलेशंस को अपन इनटू रिलेशंस बोलेंगे, राइट। फिर आता है ऑन टू रिलेशन। ऑन टू रिलेशन का क्या मतलब है, बी बनाना। तो यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लो कुछ 1 2 3, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका मैपिंग किया, रिलेशन आर। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो बी की हर एलिमेंट का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो इसका समझ लो ऐसा है आउटपुट, इसका भी आउटपुट ऐसा है। और तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ तुम्हारा इमेज जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ प्री इमेज क्या है, जुड़ा हुआ है। तो प्री इमेज अगर किसी हर एलिमेंट का रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को हम ऑन टू बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या, रिलेशन क्या है, रिलेशन है 1 1, और रिलेशन है 3 2, रिलेशन है तुम्हारा 4 2, और रिलेशन क्या है 5 2। तो वापस से हम रेंज सेट को देखेंगे। तो रेंज सेट में जितने भी एंट्रीज है ना, 1 2 3 तीनों आ जाएंगे, और तुम्हारा सेट बी भी इसके बराबर है। तो ऐसे रिलेशन में जहाँ पे सेट बी के हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज हो गई है, ऐसे रिलेशन को अपन ऑन टू रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। देखो भाई, अभी तक हमने रिलेशंस को 1 1 मैनी वन और इनटू ऑन टू के कैटेगरी में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब कुछ तरह की रिलेशंस और पढ़नी है। ये भी बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, पुरानी कैटेगरी से अलग है। पुरानी कैटेगरी से अलग कैसे हैं, पुरानी कैटेगरी में मैंने क्या बोला था
कि मैपिंग जो है वो सेट ए से सेट बी में होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैपिंग होगी उसमें सेट बी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी रिलेशन हम बनाएंगे उसमें एक ही सेट होगा, ए से ही मैपिंग, एक ही ए से ही मैपिंग कराएंगे, मतलब ए का ए से ही मैपिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिन रिलेशन की हम बात कर रहे हैं वो ए क्रॉस बी से नहीं बने, यहाँ पे रिलेशन किससे हेल्प से बने हैं, ए क्रॉस ए के हेल्प से बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खुद के सेट का खुद के साथ ही क्या कराना है, मैपिंग कराना, मतलब सेट बी को भी इनफैक्ट हमने क्या बना दिया, सेट ए बना दिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन या पहली शर्त यही है कि सेट ए का मैपिंग सेट ए से होगा। उन रिलेशंस के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, जितनी भी रिलेशंस हम बात करेंगे वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते होंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये जेई मेन के हेल्प से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। इससे अगर रिलेशन चैप्टर से कुछ सवाल आता है तो ज़्यादातर इसी पे बनता है, ठीक है ना। अभी जो हम पढ़ने वाले इसी पे बनता है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ए क्रॉस ए कराना है, ठीक है। ए के साथ हमें क्या करा लेना है, क्रॉस करा लेना है। उसके बाद उसके सबसेट्स बनाने, उन सबसेट्स को अपन क्या बोल रहे हैं, उन सबसेट्स को अपन रिलेशन बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज में आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल क्या ले रहा हूँ मैं, हमने सेट ए ले लिया 1 2 3, सेट ए क्या ले लिया 1 2 3 ले लिया। तो अब सोचो कि अगर हम ए क्रॉस ए कराएंगे, मतलब ए का खुद से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बता सकते हो मुझे कि कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 9 बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से बनेंगे भाई, तो 1 का पहले तो मैपिंग किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, फिर 2 के साथ होगा, फिर 3 के साथ होगा, फिर 2 का मैपिंग 1 के साथ होगा, फिर 2 का 2 के साथ होगा, फिर 2 का 3 के साथ हो जाएगा। फिर हम तीसरा एलिमेंट ले लेंगे, दैट इज 3,1, 3,2, 3,3, समझे बात। तो इतने ये क्या बन गए तुम्हारे, ए क्रॉस ए बन गए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताओ कि इससे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हैं, कोई बता सकता है इससे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हैं। अगर मैंने आर के ए क्रॉस ए के सबसेट बनाने हैं जिसको मैं आर कहूँगा, तो मैं कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि 2 की पावर कितना बन जाएगा, 2 की पावर 9 बन जाएगा, 2 की पावर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 2 की पावर 9 कितना होता है तुम्हारा, 512। So with the help of A cross A, I can create 512 relations, ठीक है। कितने बना सकते हैं, 512 रिलेशन बना सकते हैं। अब इन 512 रिलेशन को हमें कैटेगराइज करना शुरू करना है। इनमें से कुछ रिलेशन जो हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, जिनको हम कैटेगराइज करने वाले हैं। 512 से 512 कैटेगराइज नहीं करने वाले हैं, हम कैटेगराइज करने वाले हैं जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जिनका ज़्यादा मीनिंग निकल जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं अब। सबसे पहले हमें कौन सी रिलेशन डिफाइन करनी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इन 512 रिलेशंस में से कुछ रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, यहाँ पे ऑन अ सेट ए लिखा है, मतलब कि सेट ए का सेट ए से क्या है, मैपिंग है, कोई सेट बी नहीं है। तो रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो खुद से तो क्या हो, जुड़े हों, ठीक है। तो इसको कैसे याद कैसे रखेंगे, ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, रिलेशन का पार्ट होना चाहिए सारे ए के लिए, सारे ए के लिए जो कि तुम्हारे सेट ए का क्या है, हिस्सा है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि समझो कि एक रिलेशन बनाना है, उसको क्या बनाना चाहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो जितने भी सेम टाइप के एंट्रीज हैं, जैसे सेम टाइप के बोले तो 1,1, ठीक है, और सेम टाइप का क्या होगा 2,2 और 3,3, इतने ही बनेंगे सेम टाइप के। तो अगर इतने एंट्रीज तुम्हारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में प्रेजेंट हैं, तो अगर ए में 3 है तो 1,1, 2,2, 3,3, 4 होते तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। तो अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं तो रिलेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस रिलेशन विल फॉल इन अ कैटेगरी ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब तुम्हारा डाउट ये हो सकता है सर के
ये तो लिए मैंने, ये तीनों तो लिए, इससे ज़्यादा भी कोई और एंट्री ले लिया तो, जैसे ले लिया मैंने 3,1 ले लिया और मैंने 2,3 ले लिया, तो रिलेशन को क्या बोलेंगे, क्या रिफ्लेक्सिव बोल पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, इन तीनों का होना जरूरी है, इन तीनों का होना क्या है, जरूरी है। बाकी कोई हो ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये तीनों में से एक भी मिसिंग हो जाएगा तो हमको फर्क पड़ने लगेगा, क्योंकि क्या लिखा है, ए कॉमा ए जो भी है बिलोंग्स टू आर, रिलेशन का हिस्सा होंगे, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सबका होना जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज अगेन रिफ्लेक्सिव, बट गड़बड़ हो जाएगी तब, गड़बड़ कब हो जाएगी कि मान लो 1,1 रखा, 2,2 रखा और 3,3 को हम भूल गए। ठीक है ना, 3,3 हमने रिलेशन का हिस्सा नहीं बनाया, तो ये गिवन रिलेशन क्या होगी, इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कह पाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ पा रहे हो बात। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं उन सबका सेम मैपिंग होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, अगर उसमें 5 हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जितने भी हैं उनकी सेम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी में याद रखेंगे एक रिलेशन और होता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन भी दिखने में रिफ्लेक्सिव जैसे ही लगेगा, ठीक है ना, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या होता है, सबसेट होता है। तो 1,1 2,2 और 3,3 अगर ये एंट्रीज प्रेजेंट है, ठीक है, खुद का खुद के साथ ही मैपिंग है, ये एंट्रीज प्रेजेंट है, तो ऐसी रिलेशन को हम आइडेंटिटी भी बोलेंगे और ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। लेकिन अगर इसमें मैंने मान लो एक भी एंट्री कम कर दिया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तुम्हारा नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैंने मान लो कि एक भी एंट्री इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो भी ये आइडेंटिटी रिलेशन तुम्हारा नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए क्या कंपलसरी है कि ए कॉमा ए टाइप के सारे एंट्रीज होने चाहिए और उसके अलावा कोई भी एंट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद क्या रखेंगे, एग्जैक्टली ए कॉमा ए शुड बी प्रेजेंट। ठीक है ना, इसके अलावा और इससे कम कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और उसमें भी ए कॉमा ए जो है वो सारे ए के लिए वैलिड होना चाहिए जो कि सेट ए का हिस्सा हो सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है ना, सेट ए में जितने भी ए थे उन सबका हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। मतलब जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसमें से एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा होगा जो आइडेंटिटी रिलेशन भी कहलाएगा। ठीक है ना, लेकिन उल्टा नहीं बोलेंगे कि सारे आइडेंटिटी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे, वैसा नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन एक ही होता है, यूनिक है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कई सारे हो सकते हैं, बस उसमें मिनिमम कंडीशन है कि 1,1 2,2 3,3 मतलब ए टाइप के सारे एंट्रीज क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर रखना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कई सारे हो सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन एक ही पॉसिबल है। करेक्ट। ठीक है, सेकंड वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, अभी हमें क्या डिफाइन करना है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसका स्टार्टिंग का पार्ट वही है कि भाई हमने वापस से ए क्रॉस ए लिखा और इसके हम सबसेट बना रहे हैं, तो इसमें से कुछ सबसेट जो है उनको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन होने की कंडीशन क्या है, तो ए रिलेशन ऑन सेट ए सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, अगर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी हमारे रिलेशन का हिस्सा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर 1,2 तुम्हारे रिलेशन का हिस्सा है तो उसी रिलेशन में 2,1 भी तुम्हारा पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इफ ए और बी, जहाँ पे ए और बी क्या होंगे, सेट ए का हिस्सा होंगे। ए और बी तो वैसे भी सेट ए से ही आने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि सेट ए ही अपना देने वाला सेट है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि अगर ए बी रिलेशन का हिस्सा है तो बी ए बी रिलेशन का क्या होगा, पार्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बात समझ लेंगे कि उसने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि अगर ए और बी रिलेशन का हिस्सा नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, अगर ए बी रिलेशन का हिस्सा है तो बी कॉमा ए को होना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसके बारे में भी अपन थोड़ी बहुत बात करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। तो समझो कि 1,2 रिलेशन का हिस्सा है, ठीक है। नोट कर लेंगे ए और बी हमें अलग अलग लेने हैं, ठीक है ना। ए और बी दो नंबर होने चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम नहीं लेने। तो ए बी समझो कि 1,2 है। तो क्या बोल रहा है कि अगर इस रिलेशन को तुम सिमेट्रिक रिलेशन बनाना चाहते हो और उसमें ए कॉमा बी अगर तुमको मिल गया है तो तुमको बी कॉमा ए उसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कंपल्सन। अगर ऐसा नहीं कंडीशन फुलफिल होगा तो वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी अगर हिस्सा है इस रिलेशन का तो बी कॉमा ए सर्टेनली हिस्सा होगा, तभी हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन कह पाएंगे, ठीक है ना। फिर और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं अगर तुमको बोलूँ कि मैंने 1,1 भी इंट्रोड्यूस करा दिया, अब क्या होगा भैया, अब हम सिमेट्रिक रिलेशन बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? अब भी बोल पाएंगे, ठीक है। 1,1 से तो हमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। ए और बी यहाँ पे क्या है, अलग अलग नहीं है। फर्क किससे पड़ता है, 1,2 से। तो 1,2 अगर रिलेशन का पार्ट है तो 2,1 भी क्या है, रिलेशन का हिस्सा है, ठीक है। मतलब हमारी कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, इसको भी हम सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर समझो कि मैंने 1,2 रिलेशन का हिस्सा रखा, 2,1 रिलेशन का हिस्सा रखा और लेट्स से 3,2 रिलेशन का हिस्सा रखा, ठीक है। तो क्या इसको हम सिमेट्रिक बोल पाएंगे? दिस कैन नॉट बी सिमेट्रिक। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमें 3,2 ऐसा ब्रैकेट मिल रहा है, ऐसा ऑर्डर पेयर मिल रहा है जिसके साथ वाला प्रेजेंट नहीं है। मतलब 3,2 प्रेजेंट है तो उसके साथ वाला 2,3 प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या है तुम्हारा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ जरा, 1,1 रिलेशन का हिस्सा है, 2,2 रिलेशन का हिस्सा है, इसको क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, ठीक है। क्या इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे? तो देखो कई सारे लोग को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो रिलेशन है इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि उसने क्या बोला है कि अगर ए और बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ केस ही नहीं बन रहा, मतलब यहाँ तो ए और बी डिस्टिंक्ट प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो भी हम उस रिलेशन को क्या कहने वाले हैं, सिमेट्रिक ही कहने वाले हैं। तो हमें इसमें कोई टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है। अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट होता, मतलब ए और बी डिस्टिंक्ट अगर प्रेजेंट होते तो हम बी कॉमा ए ढूंढने जाते, ठीक है। नहीं मिलता तो नॉट सिमेट्रिक कह देते, मिलता तो सिमेट्रिक कह देते। लेकिन अगर तुम्हारी कंडीशन ही नहीं बन गई, ठीक है ना, जो भी चीज़ हमें ए कॉमा बी ढूंढनी है, हमें ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा, तो उसके साथ वाला ढूंढने की जरूरत क्या है? अगर ए कॉमा बी नहीं मिल रहा है तो बी कॉमा ए ढूंढने की जरूरत हमको नहीं है। तो ये रिलेशन जो है इसको हम डिफॉल्ट ही सिमेट्रिक कह देंगे, ठीक है ना। ये जो रिलेशन है क्योंकि इसमें कुछ हमें मिल ही नहीं रहा तो इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कह देंगे। जब ये नहीं मिला था, इसके साथ वाला नहीं मिला था, तब नॉट सिमेट्रिक की कैटेगरी में आएगा। बट अगर हम ऐसा फाइंड ही नहीं कर पाए एलिमेंट जो जिसमें ए और बी अलग अलग है, तो भी वो रिलेशन क्या हो जाएगा, तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इसमें एक चीज और तुम्हें मिल जाएगी, टर्म्स मिल जाएगा, वो है एंटी सिमेट्रिक। ए कॉमा बी अगर रिलेशन का हिस्सा है तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए भी रिलेशन का हिस्सा होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर हिस्सा नहीं है, ठीक है, कैंसिल कर दिया, बी कॉमा ए इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिलेशन, ठीक है। फॉर ऑल, इसको भी क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, मतलब अगर एक ने भी फेल किया ऐसा तो भी अपन उसको क्या बोलेंगे, उसको हम एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लें 1,1, इससे तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद लेट्स से मैंने 2,1 ले लिया, तो 2,1 के साथ वाला देखेंगे, 2,1 के साथ वाला कौन है, 1,2, तो वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, तो हमने देखा 2,1 है लेकिन उसके साथ वाला नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, दिस इज द कैटेगरी ऑफ एंटी। समझ पा रहे हो बात, ठीक है। अब तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 2,1 प्रेजेंट है, उसके बाद 1,2 भी दे रखा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1,2 प्रेजेंट है और 2,1 भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन 3,2 अकेला रख दिया, तो क्या बोलेंगे,
देखो वापस समझेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, सबके लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक ने भी गड़बड़ किया तो भी अपन क्या बोलेंगे, उसको एंटी सिमेट्रिक ही बोलेंगे, नहीं तो फिर सिमेट्रिक बन जाएगा। तो इसका तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, बट इसका नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है मतलब ये किसमें चला जाएगा, तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबके लिए नहीं हो रहा है, एक वाले का पेयर नहीं प्रेजेंट है। तो अगर हमने यहाँ पे चेक किया और उसका प्रेजेंट पेयर जो है एब्सेंट निकला, तो वो एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा, और अगर सारे पेयर जो है वो प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिक की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम लोग खुद आइडेंटिफाई करके बताओ कि किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल्स में बताना है कि कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक है, और कौन सा दोनों है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक हो, साथ साथ भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। रिलेशन कैन बी सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक एट द सेम टाइम, ठीक है। ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, बस हमें डेफिनेशन ध्यान से समझनी है। तो देखो इन तीनों एग्जाम्पल्स के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है, क्योंकि इसमें 2,3 के साथ वाला 3,2 तो प्रेजेंट है, ठीक है साहब, 1,2 के साथ वाला प्रेजेंट नहीं है, तो 1,2 डिस्टिंक्ट है लेकिन इसके साथ वाला प्रेजेंट नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए कॉमा बी है लेकिन उसके साथ वाला नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है भाई, दूसरे वाले में फिर से देखेंगे, ए और बी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, 1,1 2,2 को तो देखना भी नहीं है, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट नहीं है। 3,2 को देखेंगे, उसके साथ वाला प्रेजेंट है, हाँ 2,3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट है, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सिमेट्रिक। गड़बड़ होता है लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला जो है वो सिमेट्रिक होने के साथ साथ एंटी सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्यों है, सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि इसमें हम ए कॉमा बी टाइप की एंट्री, जब जिसमें ए और बी क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, ऐसी एंट्री ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। तो बी कॉमा ए का तो सवाल ही नहीं है, तो अगर ऐसा एंट्री ढूंढ नहीं पाएंगे तो डिफॉल्ट ये चीज क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ ही नहीं है। साथ ही साथ एंटी सिमेट्रिक की भी सेम कंडीशन है, इसमें बस ये होता है कि ए कॉमा बी अगर प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए फॉर सम एंट्री, ठीक है। यहाँ पे तो ए कॉमा बी प्रेजेंट ही नहीं है, तो बी कॉमा ए की बात भी नहीं करेंगे, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होने के साथ साथ एंटी सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना दिमाग में, सिमेट्रिक के साथ क्या क्या है, एंटी सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ पे एंटी का मतलब ऐसा नहीं कि दोनों की अपोजिट बात चल रही है, दोनों की डिफरेंट चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव केस नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, एंटी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। इफ ए कॉमा बी टाइप का पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, सिमेट्रिक प्लस एंटी सिमेट्रिक दोनों कैटेगरी में फॉल करेगा। बट ए कॉमा बी टाइप का पेयर प्रेजेंट है तो इट विल फॉल इन द आइदर कैटेगरी, आइदर सिमेट्रिक की कैटेगरी में चले जाएगा या तो एंटी सिमेट्रिक की कैटेगरी में चला जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है तुम लोग को? तो द थर्ड कैटेगराइजेशन इज कॉल्ड एज ट्रांसिटिव, इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो कौन सी रिलेशन को हम ट्रांसिटिव रिलेशन की कैटेगरी में पुट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, ए कॉमा बी रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए, बी कॉमा सी रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये दोनों रिलेशन में मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है, यहाँ पे बी और बी, इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला सेम है, तो बचे हुए ए कॉमा सी क्या होने चाहिए, वो भी रिलेशन में तुम्हें दिखना चाहिए, ठीक है। तो ए कॉमा बी रिलेशन में दिखा, बी कॉमा सी रिलेशन में दिखा, तो बचे हुए ए कॉमा सी भी रिलेशन में क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हम रिलेशन को क्या बोलेंगे अपन, तो रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह पाएंगे, ठीक है। फिर से वही बात है कि अगर ए कॉमा बी बी कॉमा सी, यहाँ पे वापस से ए बी सी क्या लेने, डिस्टिंक्ट लेने, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी रिलेशन में नहीं मिलते हैं तो रिलेशन को डिफॉल्ट ही ट्रांजिटिव बोल देंगे। अगर ये चीज
होती है और फिर अगर ए कॉमा सी नहीं मिला तो फिर नॉट ट्रांजिटिव की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन ही नहीं बनी तो डिफॉल्ट क्या बोलेंगे, उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लें, 1,2 रिलेशन का हिस्सा है, 2,3 रिलेशन का हिस्सा है। अब तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते हो इसको कैसे ना कैसे करके हमको ट्रांजिटिव बनाना है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि भाई इसका ये एंट्री और इसका ये एंट्री, इसका सेकंड एंट्री और इसका फर्स्ट एंट्री सेम है, तो 1,3 रिलेशन का हिस्सा होना पड़ेगा, तभी हम इसको ट्रांजिटिव कैटेगरी में पुटअप कर पाएंगे। तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ द रिलेशन 1,3, ठीक है। तो ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी प्रेजेंट है और उसके साथ वाला ए कॉमा सी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और अगर समझो कि 1,2 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है, तो देखेंगे ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो 1,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, बट 1,3 प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट है, 3,1 प्रेजेंट है। तो 1,3 और 3,1 तो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मिला, लेकिन ए कॉमा सी नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाने लायक नहीं है, ठीक है, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर पॉइंट तुमको, ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। एंड अगर ऐसा हुआ, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने लिख दिया 1,1 और 1,2, ये चलो 1,2 भी मत लिखो, तुम लिख लो 1,1 और 2,2। इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे? यस, वापस से इसको हम क्या कह देंगे, ट्रांजिटिव कह देंगे। आंसर इज यस, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज ए कॉमा बी ढूंढने गए, वही नहीं मिला, ए कॉमा बी नहीं मिला मुझे। तो अगर मिलेगा नहीं ए कॉमा बी, तो फिर मेरा कोई टेस्ट ही नहीं है जो हमें देखना है, चेक करना है। तो अगर कोई टेस्ट ही नहीं है या जो कंडीशन है वो फुलफिल ही नहीं हो रही, तो ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिफॉल्ट हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन से नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन एक ही शर्त पे बन सकता है, वो कब, ए कॉमा बी मिले, बी कॉमा सी भी मिले, लेकिन इसके साथ वाला ए कॉमा सी प्रेजेंट ना हो, तो ही एक ट्रांजिटिव रिलेशन या कोई भी रिलेशन तुम्हारा नॉट ट्रांजिटिव की कैटेगरी में जाएगा। नहीं तो सारे रिलेशन क्या रहेंगे, डिफॉल्ट ट्रांजिटिव रहेंगे, ठीक है, हमें याद रखना। तो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिया 1,2 और 1,1। बोलो भाई ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ठीक है, तो फिर से कई लोग का आंसर नॉट ट्रांजिटिव आ गया, दिस इज अगेन ट्रांजिटिव। मैं फिर से तुम्हें रिपीट कर देता हूँ, ए बी सी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ए बी सी अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे ए है, बी है, सी कहाँ पे है, वेयर इज सी, ठीक है। 1,2 है और उसके साथ वाला कहाँ है, 2,1 या फिर और कुछ। ए कॉमा बी है बट बी कॉमा सी नहीं है। तीन डिस्टिंक्ट चीज़ें तो होनी चाहिए। तो अगर तीन चीज़ें नहीं मिलती हैं तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बनती, और अगर कोई कंडीशन नहीं बनती तो रिलेशन को ट्रांजिटिव कहना ही पड़ेगा। जब तक कंडीशन बनने के बाद फेल नहीं हो जाती तब तक रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव की कैटेगरी में नहीं जाएगी, तभी जा सकती है। उसके अलावा सारी रिलेशन को हमें ट्रांजिटिव डिफॉल्ट कहना पड़ेगा। कोई पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ, तुमको बताना है कि क्या कैटेगरी में फॉल करता है। तो देखो, टेस्टिंग किस फ्रंट पे करनी है, हमें तीनों तीनों चीज़ें चेक करनी है। किस किस तरह से चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तीनों इंडिपेंडेंट टेस्ट हैं, ठीक है। तीनों टेस्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमें ऐसा नहीं सोचना कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगी, या ट्रांजिटिव हो गई तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव का अलग किस्सा है, सिमेट्रिक का अलग किस्सा है, ट्रांजिटिव का अलग किस्सा है, ठीक है ना। तीनों को इंडिविजुअली सोचना है, किसी को किसी से मिक्स नहीं करना है कि सिमेट्रिक हो गया तो वो दोनों नहीं होंगे, वो हो गया तो एक नहीं होगा, या दो होगा तो तीसरा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट फॉलो डेफिनेशन कि रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या कहता है। अगर वो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर हम रिफ्लेक्सिव बोल देंगे, नहीं तो नॉट बोल देंगे, ठीक है।
तो बोलो भाई पहला वाला केस रिफ्लेक्सिव होगा क्या? तो फर्स्ट केस रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? तो इसमें 1 1 2 2 और 3 3 तीनों प्रेजेंट है, A, टाइप के सारे प्रेजेंट हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव में तो सही है, मतलब दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। देन आफ्टर दैट आई नीड टू थिंक कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन सोचेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव वाले का डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव वाले का डेफिनेशन है A, ऐसा दिमाग में रखना। रिफ्लेक्सिव वाले का डेफिनेशन क्या है? A, है। सिमेट्रिक वाले का डेफिनेशन क्या है? सिमेट्रिक वाले का डेफिनेशन है A, अगर है तो B, A भी होना चाहिए। तो सिंपल शब्दों में लिख रहे हैं। और ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या है कि अगर कहीं पे A, B और B, C मिलते हैं तो फिर A, C को भी होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक देख लेंगे भाई। सिमेट्रिक मतलब क्या है कि तुम्हारा A, B प्रेजेंट है, जैसे हमें 3, 1 मिला, A और B डिस्टिंक्ट होने चाहिए, 3, 1 तो उसके साथ वाला 1, 3 भी मिल गया, ठीक है भाई, पास हो गया। 2, 3 मिला, लेकिन इसके साथ वाला 3, 2 हमको नहीं मिला, ठीक है। तो मतलब मिक्स कर रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब फिर अपन क्या चेक करेंगे? अपन चेक करेंगे ट्रांजिटिव का केस। तो ट्रांजिटिव होगा क्या? तो देखो ABC डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिला तुम्हें? 3 लाइक जैसे ऐसे सोचेंगे कि ये प्रेजेंट है, 2, B प्रेजेंट है, और इसके साथ वाला कौन है? इसके साथ वाला है 3, 1 3, 1 भी प्रेजेंट है। तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम दिख रहा है, तो दिस इम्प्लाइज के 2, 1 भी होगा। हम ढूंढने जाएंगे भाई 2, 1 को, तो 2, 1 हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। 2, 1 अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा टेस्ट लगाया हुआ क्या हो गया? फेल हो गया। टेस्ट तो लगा पाए बट वो क्या 2, 1 हमको नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो पहला रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अगेन फॉर द सेकंड प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट सोचेंगे वापस से, ठीक है। तो समझेंगे रिफ्लेक्सिव मतलब कि A, वाले सारे होने चाहिए, ढूंढने जाएंगे। 1, 1 मिल गया, हाँ। 2, 2 मिल गया, हाँ। और 3, 3 भी मिल गया, ठीक है। इनमें कोई भी मिसिंग नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर सिमेट्रिक के लिए ढूंढने जाएंगे, तो इसमें जो A, टाइप के उनको तो देखना भी नहीं है, बचे हुए देखना है। बचे हुए कौन लोग हैं? एक 1, 2 है और 2, 1 है। तो 1, 2 है, तो इसके साथ वाला 2, 1 भी प्रेजेंट है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या है? ABC डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ तो 2 ही लोग हैं, AB है और BA है, तो केस ही नहीं बना, टेस्ट ही नहीं लगा पाए, ठीक है। तो A, B, B, C थे ही नहीं, तो हमने आगे कुछ देखा नहीं, और आगे हम जब जाएंगे नहीं तो डिफॉल्ट इसको क्या बोल देंगे? डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बोल देंगे। क्लियर पॉइंट, ठीक है। इसमें कई सारे लोग को कंफ्यूजन रहता है, तो इसको एकदम दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। तो हमने ढूंढा 1, 1 मिल गया, हमने ढूंढा 2, 2 मिल गया, हमने ढूंढा 3, 3 नहीं मिला, ठीक है। नहीं मिला तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, सारे होने चाहिए A, टाइप के, ठीक बात। फिर हम सिमेट्रिक का टेस्ट देखने जाएंगे, तो इनको तो देखना ही नहीं। 1, 1 2, 2 तो सोचो अब नहीं है, ठीक है। खाली ये 3 लोग हैं, सिमेट्रिक देख रहे हैं। तो A, B 1, 2 डिफरेंट है। A, B मिला तो इसके साथ वाला कौन होगा? 2, 1 तो 1, 2 के साथ वाला 2, 1 देखने गए भी आगे नहीं मिल रहा है, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है भाई। पॉइंट क्लियर है। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? देखो वापस से देखेंगे कि किसका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैच हो सकता है। जैसे ये 2, 3 लिया और ये 3, 1 लिया, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो A, B प्रेजेंट है और B, C भी प्रेजेंट है। तो क्या इसमें 2, 1 प्रस्तुत है, मिल रहा है? 2, 1 हमें दिख रहा है क्या? नहीं। 2, 1 देखने गए तो हमको नहीं मिला, तो 2, 1 देखने गए तो नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी ये नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब फिर से लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट वाले में वापस से तीनों चीजों को चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखेंगे? 1, 1 है, हाँ मिल गया। 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो फॉल्स हो गया। सिमेट्रिकली क्या देखेंगे? ढूंढने जाएंगे भाई A, B मिल रहा है क्या? A, B देखने का नहीं मिल रहा है,
तो ए कॉमा बी नहीं मिला तो कोई भी टेस्ट नहीं लगा, कोई भी टेस्ट नहीं लगेगा तो डिफॉल्ट ही सिमेट्रिक कह देना है। फिर हम देखने जाएंगे ए कॉमा बी कॉमा सी प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे तो एक ही लोग प्रेजेंट है 1, ठीक है, तो 3 डिस्टिंक्ट चीजें भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगेन ट्रांसिटिव भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें वो चीज नहीं मिलती है तो डिफॉल्ट सिमेट्रिक भी है और डिफॉल्ट ट्रांसिटिव भी है। क्लियर हो रहा है पॉइंट, ठीक है। तो अभी अपन को इसमें एक लास्ट टाइप पढ़ लेना, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब है कि कोई रिलेशन अगर तीनों हो जाए, ये रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो तुम्हारी सिमेट्रिक भी हो, वो तुम्हारी ट्रांसिटिव भी हो। तो अगर तीनों चीजें एक साथ फुलफिल करती है कोई रिलेशन तो हम उसको क्या कह देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। अगर तीनों में से एक ही नहीं हुई, मतलब मान लो कि सिमेट्रिक हो गई, ट्रांसिटिव हो गई, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो हम उसको इक्विवेलेंस नहीं कहेंगे। तो दोज रिलेशंस व्हिच फॉलोज ऑल द 3 क्राइटेरिया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रख देंगे, उसको अपन रख देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, नहीं फुलफिल हो पाई, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए कोई भी ले सकते हो, अभी अपन ने एक पीछे भी बनाया था जिसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे थे, ठीक है, 1,1, 2,2 और 3,3, ठीक है, इतना तो रखना ही पड़ेगा। अगर सेट ए को मैं क्या ले रहा हूँ, सेट ए को मैं 1 2 3 ले रहा हूँ, इतना तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा। इतना तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि अगर रिलेशन में इतना मिनिमम प्रेजेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो पाएगा, और रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा तो फिर इक्विवेलेंस का तो क्राइटेरिया क्या फुलफिल करेगा। फिर सिमेट्रिक बनाना है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करो, जैसे 1,2 रखो तो इससे साथ वाले का इंतजाम भी कर लो। साथ वाला कौन है, 2,1, ठीक है। फिर लेट से मैंने रखा 2,3, तो अगर मेरे को इसको क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, तो इसके साथ वाला कौन है, साथ वाला है 3,2, इसको भी क्या होना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, अभी देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि ए कॉमा बी मिल गया, बी कॉमा सी भी मिल गया, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो ए कॉमा सी क्या होगा, 1,3 होगा। लेकिन मैं खाली 1,3 लिख दूंगा तो सिमेट्रिक भी तो बनाना है, तो इसके साथ वाला भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1,3 के साथ वाला क्या है, 3,1। तो इनफैक्ट हमने क्या कर लिया, हमने वो सारे एंट्रीज ही ले लिए, 9 के 9 जो एंट्रीज होने चाहिए। तो अगर मैंने सारे एंट्रीज ले लिए तो अब ये सारे टेस्ट में पास हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और तुम्हारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा और तुम्हारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में सोचेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन मैंने क्या डिफाइन किया था, इनमें खाली यही होने चाहिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन सब कुछ है, ये तुम्हारी रिफ्लेक्सिव भी है, ये तुम्हारी ट्रांजिटिव भी है और ये तुम्हारी सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो अगर रिलेशन तुम्हारा तीनों कैटेगरीज फॉलो कर रहा है, रिलेशन तीनों कैटेगरीज फॉलो कर रहा है, तो इस रिलेशन को हम क्या कह देंगे, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। अगर किसी एक भी कैटेगरी में फेल कर जाता है तो हम उसको इक्विवेलेंस नहीं कह पाएंगे। क्लियर है पॉइंट तुम लोग को। चलो तो फिर अपना यहाँ पे रिलेशंस वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है।